71 के बाद से जो भी सरकार बनी है, हम लास्ट में योगी और सन्यासी को भी बनाए, अगर सरकार में अगर वोट दे के बनाए हैं तो उनसे पूछा जाए कि हमारे लिए वो क्या किए हैं। सरकार से यही दरखास्त है कि जो भी भाजपा के सरकार है, इस भाजपा के सरकार में कोई भी हम लोग को सुख सुविधा नहीं मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से यही और राम गोविंद चौधरी से यही दरखास्त करूंगा कि महाराजपुर और चांदपुर दोनों गांव को देखने का कार्य करे। जो दोनों दल में से जो दोनों नेता में से हमारा कार्य करेगा, उसी के साथ में हम लोग रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। और क्या करेंगे, जब पेट जलेगा तो चोरी चमारी जो भी हो या पलायन का जो भी स्थिति हो, समय आने पर आदमी जो समझ में आता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद वॉइस और मैं हूं आपके साथ रितेश। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में हूं। उत्तर प्रदेश में इस बरसात के मौसम में बाढ़ से भी लोग प्रभावित होते हैं, गर्मियों में आगलगी से लोग प्रभावित होते हैं। मैं इस वक्त जहां पे आया हूं, मैं अपना सहयोगी से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप दिखाइए मैं कहाँ हूं। आप देख सकते हैं खुद कि मैं कहाँ पे हूं और यहाँ की क्या समस्या है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जो आपसे मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है। उनकी जुबानों से सुनूंगा और ये भी उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आने वाले भविष्य में विधानसभा का चुनाव है और उस चुनाव में किसकी सरकार ये बनाना चाहते हैं और किसकी सरकार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे में ये लोग देखना चाहते हैं। मैं इनसे बात करूँगा। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मैं जहाँ पे आया हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का ये सबसे आखिरी गांव, जो उत्तर और प्रदेश और बिहार सीमा से जोड़ने वाला सबसे आखिरी गांव है। मैं सहयोगी से दिखाऊंगा कि वही एक ऐसा गांव है जो कि उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव है और बिहार का भी यहाँ से लगभग बिहार की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है और पूरा नदी है। और मैं यहाँ पे आया हूँ ये समस्या देख करके कि यहाँ पे इस गाँव के जितने भी खेती करने वाले किसान हैं, उनकी खेती जो है वो तो बर्बाद हो ही जाती है और यहाँ उनके खेत भी इस कटान से, इस घाघरा नदी के कटान से उनका लगभग कई एकड़ भूमि घाघरा नदी में विलीन हो चुका है। इससे तो परेशानी है ही है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी परेशानी है कि खेती तो उनकी चली गई, दूसरा इस विभीषिका की जो कटान चल रही है, इस कटान से इस गाँव के जितने भी पीड़ित लोग हैं, कटान पीड़ित लोग हैं, वो कटान पीड़ित इस गाँव पलायन करने के लिए मजबूर हैं कि हम पलायन हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का बांसडीह ब्लॉक का ये सबसे आखिरी गांव जिसका चांदपुर नाम है, इसी चांदपुर के ठीक सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कैमरामैन से कि आप सामने दिखाइए कि यहीं पे 26 पाया का पक्का पुल का निर्माण उस समय के तत्कालीन विधायक और इस समय के प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी के कर कमलों द्वारा यहाँ उद्घाटित किया गया था, लेकिन अभी तक ये पक्का का पुल निर्माण नहीं हुआ है, अधर में लटका हुआ है। जब ये पक्का पुल यहाँ पे जब बना था तो इस गांव की में खुशी की लहर दौड़ थी कि इस पुल से बनने से आने जाने के जो रास्ता यही होगा और इस गाँव का भी विकास होगा, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बना है। और ये गाँव आज भी मैं आपको बता दूं कि कटान पीड़ से पूरा गांव पलायित होने पे मजबूर है कि अपने गांव छोड़ करके पलायन होंगे। मैं यहाँ स्थानीय लोगों से भी बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार आप क्यों पलायन हो। आपका नाम क्या है? तेज आवाज में बताएं। जी, मेरा नाम जसवंत कुमार सिंह है। मैं ग्राम महाराजपुर में पहले चांदपुर में रहता था, जो ढह गया, अब महाराजपुर में रह रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि आपके साथ इतनी संख्या में किसान हैं, गाँव के लोग हैं, कुछ युवा हैं, आप क्या निर्णय लिए हैं और क्यों इतना भीड़ लगा के इस नाव से आप यात्रा कर रहे हैं? क्या मामला है? निर्णय ये लिए हैं कि जब शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी सरकार बनी है, इससे पहले भी जो सरकार बनी थी सन 71 में, ये पूरा गांव था जो गांव ढह गया। गांव ढहने के बाद तितर बितर आदमी होकर के किसी गांव में, एक गांव में 25 किस्म के आदमी रह रहे हैं। आज जो है समस्या ये है, वो सन 71 के बाद आज फिर वही समस्या जो है हमारे सामने खड़ी है, फिर आज गाँव ढहने के कगार पर है। तो अगर गाँव ढहेगा तब क्या करेंगे आप? और क्या करेंगे, जब पेट जलेगा तो चोरी चमारी जो भी हो या पलायन का जो भी स्थिति हो, समय आने पर आदमी जो समझ में आता है वो करता है। आपका खेत इस दियारे में है? जी। कितना खेत आपका कट गया घाघरा नदी में? कम से कम 125 बीघा अभी तत्काल कट गया है हमारा। 125 बीघा के करीब कट चुका है और हम 9 मौजा में अपना खेत रखते हैं। जब 9 मौजा का अब सर्वे कोई लेखपाल अगर खड़ा हो, हमारा यहाँ तत्कालिक लेखपाल जो है चांदपुर से जो है रमेश यादव और महाराजपुर से जो है ये कन्हैया कुमार जी हैं, इनसे पूछ लिया जाए हमारा क्या ब्यौरा है नहीं है, वो बता देंगे। या एसडीएम दुष्यंत कुमार मौर्य जी हैं, अभी हमारा कार्यकाल संभाल रहे हैं वो। 2-4 एक चीज़ आप मुझे बताइए कि खेत आपका कटा है, सरकार की तरफ से आपको क्या मुआवजा मिला है?
कुछ नहीं। सन 71 के बाद से जो भी सरकार बनी है, हम लास्ट में योगी और सन्यासी को भी बनाए, अगर सरकार में अगर वोट दे के बनाए हैं तो उनसे पूछा जाए कि हमारे लिए वो क्या किए हैं। आने वाले हमारे महाराजपुर ग्राम सभा चांदपुर के लिए वो क्या किए हैं, उनसे पूछा जाए, हमसे नहीं। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, इतनी बड़ी समस्या आप लोगों के पास है, और विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर सारी पार्टियां को आपने देख लिया, इस समय आप किस सरकार को बनाना चाहते हैं? हम तो आप ही को निर्णय देते हैं कि आप अगर आए हैं इतना मेहनत करके, ये घाघरा नदी के कटान में जहां अभी मतलब ये मरने जीने का सवाल है, उसमें आप आकर के इतना मेहनत करके आए हैं, तो आप बताइए कि अब हम क्या करें। चलिए ठीक है, मैं सहयोगी से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप दिखाइए, ध्यान से दिखाइए कि यही कटान है जो घाघरा नदी से कट रहा है, इनकी भूमि कट रही है, उसके बाद इनका गांव कटने के कगार पर है। लेकिन कोई भी अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि, न विधायक न सांसद प्रतिनिधि, कोई नहीं इसको सुध ले रहा है। आप देख सकते हैं, इधर कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कटान दिखाइए, आप कटान दिखाइए। मैं दिखाना चाहता हूं कि आप कटान दिखाइए। आप देखिए कट रहा है, किस तरह की घाघरा नदी इन सारे जमीनों को अपने आगोश में ले रही है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं सहयोगी से दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखिए पुल बना हुआ है, इस पुल को देखिए, जो दृश्य देखा जाए कि पुल भी ये घाघरा नदी के तेज बहाव से वो पुल भी वो धंस गया है। और मैं यहाँ पे कुछ और लोग हैं, मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि आगे मामला क्या है। आप अपना नाम बताइए भाई साहब, आप अपना नाम बताइए, तेज नाम बताइए। मैं सुनील कुमार राम बोल रहा हूँ महाराजपुर से। तो क्या मामला है कि आप इस नाव से यात्रा कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है कि यहाँ घाघरा नदी का कटान बहुत जोरों शोर से चल रहा है। अगर हमारी भूमि नहीं बचेगी, हमारा गांव नहीं बचेगा, तो हम लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो इसकी जो आप पलायन करने के लिए मजबूर हैं, आपको सरकार से तरफ से क्या सुविधा मिली है? आज तक सन 71 से आज तक कोई भी सरकार हम लोगों के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दी है, ना अभी तक मिला है। ये तो बीजेपी सरकार कहती है कि मैं गरीबों को, बाढ़ पीड़ितों को, अग्नि पीड़ितों को हर तरह से मदद करेंगे। आपको क्या मदद मिला है? अभी हमको कुछ भी नहीं मिला है। आपका नाम क्या है? मैं रवि कुमार सिंह चांदपुर ग्राम से हूँ। तो आप युवा हैं, ये सरकार युवाओं के लिए तमाम रोजगार दी हैं, क्या आपको रोजगार मिला है क्या? नहीं, अभी तक हमें कोई रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? अब रोजगार तो मिले नहीं, इतनी आबादी बढ़ जाने के कारण रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। सरकार तो तमाम वादे कर रही है कि युवाओं को रोजगार देंगे, तो आप रोजगार के लिए कभी कटिबद्ध हैं? नहीं, कटिबद्ध तो है, लेकिन रोजगार अभी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। चाहे जितने भी नौजवान हैं उनको रोजगार अभी नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों नहीं मिला इस चीज़ को? इसको दोष किसको देंगे आप? दोस्त तो सरकार को ही देंगे। चाहे जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो जब तक जनसंख्या नियंत्रण होगा, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, तब आप आगे के लिए क्या करेंगे? तब हमें तो कोई रोजगार मिल नहीं पाएगी। चलिए ठीक है, एक और है, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम ज्ञानचंद शर्मा है, महाराजपुर का निवासी हूँ। ये बताइए कि आप किसान हैं और ये सरकार, आने वाला विधानसभा का चुनाव है, आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? आप? हमारा सरकार तो बीजेपी है जी। बीजेपी के वोट देंगे जी। आप इस नाव से घूम रहे हैं, किस समस्या से लेकर घूम रहे हैं? हम कटान के लिए घूम रहे हैं। तो क्या हमारा कटान हो रहा है, महाराजपुर ग्राम सभा का मकान गिरने वाला है। तो आप बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे, तो क्या बीजेपी आपको क्या फायदा आपको बीजेपी दी है? अब बीजेपी करेंगे, आगे जो आने वाली सरकार है वो करेगी। अब तब इस समय जो है उसी को तो गुण गाएंगे। यानी कि सरकार आपको कुछ फायदा नहीं दी है? कौन सरकार नहीं हमको फायदा? बीजेपी सरकार, बीजेपी भी सरकार कौन फायदा दे रही है? मैं हमारा किसान का खेती गिर गया है। जब फायदा नहीं दे रही है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सपा को। आपका नाम क्या है दादाजी? परशुराम। आप मुझे ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में इस नाव से घूम रहे हैं, क्या मामला है? मामला है कटान के लिए घूमता है हम लोग। हाँ। तो ये बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार तमाम वादे की हैं किसानों के लिए, अग्नि पीड़ितों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो आपको ये सरकार क्या की है? सरकार कुछ नहीं किया अभी। तो एक चीज बताइए कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट मत देंगे, किसको मत बनाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? जो सरकार काम करेगा उसी को देगा। तो आप करते क्या हैं? आप मछली मारते हैं, घूमते हैं। किस चीज से? नाव है। नाव है? हाँ। तो आप बाढ़ क्षेत्र में है, नाव घूमते हैं, क्या आपकी नाव बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नाव सरकार द्वारा लगाई जाती है? हाँ, लगाई जाती है। पर साल में लगा रहा है। इस समय नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? और कहा जाना
5,000 रुपया मांगता कौन है। कौन मांगता है? वो जो लेखपाल है क्या नाम है उसका? रमेश। आपका नाम क्या है भाई साहब? श्री राम बाबू शर्मा। आप कहाँ घूम रहे हैं? नाव से क्या मामला है? हम लोग कटान महाराजपुर और चांदपुर दोनों गांव पर कटान है, इसी के लेकर हम लोग घूम रहे हैं, कटान देख रहे हैं। सरकार से यही दरखास्त है कि जो भी भाजपा के सरकार है, इस भाजपा के सरकार में कोई भी हम लोग को सुख सुविधा नहीं मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी से यही और राम गोविंद चौधरी से यही दरखास्त करूंगा कि महाराजपुर और चांदपुर दोनों गाँव को देखने का कार्य करे। जो दोनों दल में से जो दोनों नेता में से हमारा कार्य करेगा, उसी के साथ में हम लोग रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। तो आप बीजेपी तमाम वादे करते हैं कि हम बाढ़ पीड़ितों अग्नि पीड़ितों के लिए मैं तमाम मदद किया हूं, तो आपको क्या मदद मिला इस सरकार से? कुछ नहीं, अभी तक ले तो कुछ हम लोग को नहीं मिला है। आगे विधानसभा का चुनाव होने वाला, आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? जो हम लोग को देखेगा उसी को हम लोग सरकार मानेंगे, उसी को सरकार बनाएंगे। अगर भाजपा देखेगी तो भाजपा को ही सरकार बनाएंगे, अन्यथा सपा देखेगी तो सपा को सरकार बनाएंगे। आप बाढ़ पीड़ित हैं और कटान भी पीड़ित हैं, आप कई वर्षों से आप इस तरह का पीड़ा झेल रहे हैं, तो ये सरकार जब आई थी तो बाढ़ पीड़ितों और कटान पीड़ितों के लिए मदद के लिए तमाम योजनाएं तमाम घोषणाएं की थी, ये कहाँ तक सच है? अभी तो यही सच है कि जो बाढ़ पीड़ित में राशन की कार्य हुई थी, यही सच है, इसके बाद कोई सच नहीं है।